जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में शनिवार रात सनसनीखेज वारदात हुई और यहां 33 वर्षीय ई रिक्शा चालक मनोज कुमार की धारदार हथियार से गला रेत करके हत्या कर दी गई। और मनोज मालपुरा गेट का रहने वाला था और ई रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन किया करता था। और रात करीब 9:30 बजे राजावत फार्म हाउस के पीछे सुनसान सड़क किनारे उसका शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ मिला। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और जिस पर मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भेजा गया। घटनास्थल से उसका ई रिक्शा भी बरामद हुआ और जेब से मोबाइल और 800 रुपए भी मिले और मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान हुई। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुला करके साक्ष्य जुटाए और अब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सीडीआर को पुलिस खंगाल रही है। एसएचओ गुर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हत्यारे की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। करौली के मामचारी बांध में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान करौली निवासी पिंटू कश्यप के रूप में हुई है, जो अपने दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था और गहरे पानी में चले जाने से डूब गया। घटना की सूचना पर थाना अधिकारी अभिजीत कुमार मीना ने खुद पानी में छलांग लगाकर तलाश यहां पर की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान यहां पर चलाया और युवक का शव यहां पर बरामद किया गया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में जमीन पर कब्जे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि डेरावाली इलाके में 2 दर्जन से अधिक लोग डीजे बजाते हुए मौके पर पहुंचे हैं और महिला मीरा देवी और उसकी दिव्यांग बेटी के साथ मारपीट की है। आरोपियों ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया अहेड इसकी पुष्टि नहीं करता है। पीड़िता ने पुलिस थाने में करीब 20 लोगों के खिलाफ नामजद मामला यहां पर दर्ज करवाया है। जमीन का यह मामला न्यायालय में पहले से ही प्रक्रियाधीन है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां जयपुर में जन्माष्टमी के अवसर पर राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने श्री गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर दोनों नेताओं ने सभी नागरिकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं यहां पर दी। राठौड़ ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की आस्था हमें समाज और राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करती है। वहीं देवनानी ने लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी को सनातन संस्कृति की जीवंतता और प्रमाण बताते हुए कहा कि सनातन है तो हम है। उन्होंने विश्वास जताया कि आस्था और विकास की शक्ति से भारत शीघ्र ही अपना प्राचीन गौरव पुनः प्राप्त करेगा और विश्व में सिरमौर बनेगा। होता है कि मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया है, तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जितनी उसमें खुद में ताकत है, उसे कई गुना आत्मबल काम करता है। तो हम यहाँ से आत्मबल, आत्मविश्वास, आशीर्वाद लेके जा रहे हैं और पूरे राजस्थान की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए हम कामना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीकर के श्रीमाधोपुर कोर्ट परिसर में बालाजी मंदिर तोड़े जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर ध्वस्तीकरण के विरोध में लोग धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद देर रात एएसपी गिरधारी लाल शर्मा, डिप्टी एसपी उमेश गुप्ता और थानाधिकारी विजय सिंह मौके पर पहुंचे और 3 दौर की वार्ता यहां पर की गई। आखिरकार समझौता हुआ कि मंदिर का पुनर्निर्माण कर यथास्थिति बहाल की जाएगी और मौके पर खड़ी जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली को भी छोड़ दिया जाएगा। साथ ही न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच वार्ता यहां पर होगी। इन सहमतियों के बाद ही धरना 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
प्रदेश भर में आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 12 जिले के 22 केंद्रों पर भी परीक्षा यहां पर होगी, जिनमें 12 के 16 और अंता के 6 केंद्र शामिल हैं। प्रत्येक पारी में 5,400 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पारियों में यहां पर ली जाएगी। प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही बंद कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ आपको बता दें, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहां पर किए हैं। गहन जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश यहां पर मिलेगा। इसके लिए उड़न दस्ते गठित यहां पर किए गए हैं और कंट्रोल रूम को भी बनाया गया है। वहीं रोडवेज की ओर से बसों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। सीकर जिले के लोसल कस्बे में जन्माष्टमी महोत्सव श्रद्धा के साथ धूमधाम के साथ यहां पर सेलिब्रेट किया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर शेष भगवान मंदिर में महंत जुगेश्वर दास के सानिध्य में कई धार्मिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए। इस मौके पर रात्रि को मंदिर परिसर में श्री कृष्ण लीला की विभिन्न झांकियों सहित 15 से अधिक संजीव झांकियां सजाई गई। इसी के साथ जिन्हें देखने के लिए मध्य रात्रि तक लोगों की भीड़ यहां पर लगी रही। रात्रि को मंदिर से श्री कृष्ण की झांकी के साथ शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई, जो विवेकानंद चौक व बंधिया कुआ चौक होते हुए वापस मंदिर पहुंची। इसके बाद मंदिर में महाआरती व नंदोत्सव का आयोजन यहां पर हुआ। साथ ही कस्बे के श्री रघुनाथ जी मंदिर, श्याम बाबा मंदिर सहित कई मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया। इन मंदिरों में भी रात्रि 12 बजे आरती के बाद प्रसाद यहां पर वितरित किया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गोगामेडी मेले में 9वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर उमड़ी है। मंदिर परिसर में गोगा जी की समाधि पर ढूक लगाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहां पर लगी रही और चढ़ावे में भी इजाफा हुआ। सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि रविवार को विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की नवमी पर भारी संख्या में श्रद्धालु ढोक लगाने मेले में आते हैं। नवमी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले अष्टमी को ही श्रद्धालु की ज्यादा भीड़ यहां पर उमड़ी है। इस दौरान श्रद्धालु गोगा जी की समाधि पर ढूक लगाने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। कुछ तो कई घंटों तक इंतजार करते रहे। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं गोगामेडी मेले में नवमी का दिन विशेष महत्व रखता है और इस दिन गोगा जी से मन्नतें मांगने का विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है। राजसमंद स्थित वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में नाथद्वारा में परंपरा के अनुसार रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। तोपों की गर्जना सुनने के बाद मंदिर में जन्म के दर्शन यहां पर खुले हैं। वहीं हल्की बारिश ने भी मेघ गर्जना के साथ कान्हा का स्वागत यहां पर किया। रात 12 बजे शुरू हुए दर्शन करीब 2 घंटे तक लगातार जारी रहे, जिसमें लाखों लोगों ने यशोदा मैया और आपस में वैष्णवों को कान्हा के जन्म की बधाई यहां पर दी है। दर्शनों के लिए मंदिर मंडल की ओर से इस बार विशेष व्यवस्थाएं यहां पर की गई थी, ताकि किसी तरह की भगदड़ यहां पर ना हो पाए। भारी भीड़ को देखते हुए नाथद्वारा में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात यहां पर किया गया था। वहीं पुलिस के आला अधिकारी गश्त करते हुए व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई आपदा के बाद अब कठुआ में बादल फटा है। कठुआ जिले के जोड़ और जंगल लोट इलाके में बादल फटने से भारी तबाही की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मलबे की चपेट में कई घर यहां पर आए हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है कि जंगलोट क्षेत्र में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बातचीत की है। आपदा में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान यहां पर पहुंचा है, जबकि पुलिस स्टेशन कठुआ प्रभावित हुआ है। नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत बचाव कार्य में जुट चुके हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं।
खबर नागौर से है, जहां नागौर में श्री गोपीनाथ मंदिर सहित शहर के कई मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही उल्लास और भक्ति भाव के साथ सेलिब्रेट किया गया। मध्यरात्रि तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही और मंदिरों को फूलों, रंगोली और गुब्बारों से सजाया गया। कहना सहित देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां लगाई गई। पंचामृत से अभिषेक और 51 प्रकार के मेवों का भोग लगाया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर नंद के घर आनंद भयो के जयकारों के बीच महाआरती हुई और देर रात तक भजन कीर्तन चलता रहा। खास तौर पर गोपीनाथ मंदिर में काजल व्यास और उनकी टीम ने राफेल वायुयान, मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर की अनोखी झांकियां सजाई, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया और झांकियां सजाने वाले युवक युवतियों को सम्मानित भी किया गया। खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटे स्थित लोहा गर्ल से आज 24 कोसीय परिक्रमा की शुरुआत हो रही है। ठाकुर जी की पालकी के साथ परिक्रमा का आगाज होगा, जो सूर्य कुंड में स्नान और पूजा अर्चना के बाद रवाना होगी। बड़ी संख्या में संत, महात्मा और श्रद्धालु पालकी के साथ शामिल होंगे। यह परिक्रमा कई धार्मिक स्थलों से गुजरते हुए सोमवती अमावस्या को मेले के समापन के साथ समाप्त होगी। जिला प्रशासन मेले की तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। बीकानेर से एक अनूठा मामला सामने आया है, जहां मांगेलाल जियानी नामक शख्स ने 50 लाख रुपए का बीमा क्लेम उठाने के लिए खुद को मृत दिखा दिया और उसने न सिर्फ नगर निगम से अपना फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, बल्कि दाह संस्कार का सर्टिफिकेट तक पेश कर दिया। और आरोपी के दोस्त शाहरुख उर्फ सन्नी ने खुद को उसका सगा भाई बताकर के सभी कागजात जुटाए और बीमा कंपनी में क्लेम लगाया। और जांच के दौरान कंपनी को शक हुआ कि जब पड़ताल हुई तो पता चला कि मांगीलाल तो जिंदा है और आरोपी ने अक्टूबर 2023 में अपनी मौत हार्ट अटैक से होना बताया था और तब से वेश बदल करके वो छुपता रहा। और ये पूरा खुलासा होने के बाद में बीमा कंपनी की शिकायत पर जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने मांगीलाल जियानी को गिरफ्तार कर लिया है। और जबकि उसके साथी शाहरुख उर्फ सन्नी के दुबई भाग जाने की जानकारी भी सामने आई है, जिसे भी अब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। जयपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पेड़ से टकराने के बाद में एक कार पलटी खा गई और एक्सीडेंट होने वाली कार जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव की है। और जानकारी के अनुसार कार को उनके बेटे का दोस्त चला रहा था और वो अपने 3 दोस्तों के साथ में जन्मदिन पार्टी से घर लौट रहा था और हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार चारों दोस्तों को मामूली चोटें आई हैं और पेड़ से टकराने वाली कार जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव के पति अजय यादव के नाम पर रजिस्टर है। और महापौर का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ में सीकर रोड पर जन्मदिन पार्टी में गया हुआ था और जहां से रात करीब 12:30 बजे चारों दोस्त एक्सयूवी से वापस घर को लौट रहे थे। और इसी दौरान डेरके बालाजी के पास में कार बेकाबू होकर के पलट गई। पहले कार पेड़ से टकराई और उसके बाद में कार पलट गई। टक्कर के बाद में पेड़ टूटने के साथ ही एक्सयूवी रोड पर पलटी खा गई। और फिलहाल मुरलीपुरा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। और ये कार जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव की बताई जा रही है और ये कार मेयर के पति अजय यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। नागौर में श्री गोपीनाथ मंदिर सहित शहर के कई मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मनाया गया। मध्य रात्रि तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही और मंदिरों को फूलों, रंगोली और गुब्बारों से सजाया गया। कान्हा सहित देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां लगाई गई तो वे पंचामृत से अभिषेक और 51 प्रकार के मेवों का भी भोग लगाया गया। बता दें कि ढोल नगाड़ों की थाप पर नंद के घर आनंद भयो के जयकारों के बीच महाआरती हुई और देर रात तक भजन कीर्तन चलता रहा। खास तौर पर गोपीनाथ मंदिर में काजल व्यास और उनकी टीम ने राफेल वायुयान, मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर की अनोखी झांकियां सजाई, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा।
तो वहीं महाआरती के बाद श्रद्धालु को प्रसाद वितरित किया गया और झांकियां सजाने वाले युवक युवतियों को सम्मानित किया गया। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी स्थित लोहागढ़ ने आज 24 कोस से परिक्रमा की शुरुआत हो रही है। ठाकुर जी की पालकी के साथ परिक्रमा का आगाज होगा, जो सूर्य कुंड में स्नान और पूजा अर्चना के बाद रवाना होगी। बड़ी संख्या में संत महात्मा और श्रद्धालु पालकी के साथ शामिल होंगे। यह परिक्रमा कई धार्मिक स्थलों से गुजरते हुए सोमवती अमावस्या को मेले के समापन के साथ समाप्त होगी। जिला प्रशासन मेले की तैयारियों को लेकर के अलर्ट है। और लोक देवता महाराज गोगाजी का जन्मोत्सव आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि जन जन की आस्था के केंद्र लोक देवता गोगाजी महाराज के जन्मोत्सव गोगा नवमी के पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि गोगाजी महाराज की असीम अनुकंपा से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं खुशहाली का वास हो, यही मंगल कामना है। और बता दें कि आज श्री गोगाजी महाराज के जन्मोत्सव पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम शर्मा ने कहा कि जन जन की आस्था के केंद्र लोक देवता गोगाजी महाराज के जन्मोत्सव गोगा नवमी के पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। बता दें कि आज गोगा नवमी और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की और सभी को शुभकामनाएं भी दी। जैसलमेर के पोखरण से खबर, जहां केलावा गांव के पास दो बाइकों की हुई टक्कर, जहां 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। 3 गंभीर घायल, प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। और बता दें कि जैसलमेर के पोखरण से खबर, जहां पर केलावा गांव के पास 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वहीं 3 गंभीर घायल, प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा थाने में थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सीएलजी यानी कि कम्युनिटी लाइजन ग्रुप की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता एएसपी रजनीश पूनिया की और डीएसपी मुकेश चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और पुलिस जन सहयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। वहीं एएसपी पूनिया ने कहा कि सीएलजी पुलिस और जनता के बीच तालमेल की अहम कड़ी है और लोगों से यातायात नियमों का पालन और अपराध की सूचना तुरंत देने की अपील है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने असामाजिक तत्वों पर सख्त निगरानी और क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रही, जहां उन्होंने गुलाबपुरा उपखंड कार्यालय में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से हर पात्र तक पहुंचे और सड़क और पर्यटन विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण और तय समय पर पूरे हो। लापरवाह एजेंसियों और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के भी आदेश दिए गए। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ियों की स्थिति सुधारने, पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार, बजट घोषणाओं के समय पर क्रियान्वयन और आमजन से सीधा संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। के गंगापुर में नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से नगर अध्यक्ष धीरज चंदेल की अध्यक्षता में बूथ लेवल एजेंट को लेकर के बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में संगठन को मजबूती देने पर जोर दिया गया और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का श्रेय भाजपा विधायकों द्वारा झूठे तरीके से लेने पर चर्चा छाई रही। पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस राज में ऐतिहासिक विकास हुआ, जबकि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार
में डूबी हुई है और कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो एकजुट होकर के भाजपा की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएं। और वहीं नगरपालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र तेली ने बताया कि कांग्रेस बोर्ड ने हाल ही में 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के आदेश भी जारी किए हैं। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर आज पटवारी चयन परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुई। सीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा 2 पारियों में कराई गई, जिसमें जिले के 28 परीक्षा केंद्रों पर कुल 19,508 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सुबह 9 बजे शुरू हुई पहली पारी में अभ्यर्थी सुबह 7 बजे से ही केंद्रों पर पहुंच गए। तय ड्रेस कोड और कड़े नियमों के तहत ही प्रवेश दिया गया। तो वहीं प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग से हर केंद्र की निगरानी की गई। तो वहीं परीक्षा शांतिपूर्ण रही। हालांकि दूसरी पारी में गर्मी और उमस ने परीक्षार्थियों को परेशान किया, जबकि बाहर इंतजार कर रहे परिजनों ने बच्चों के टिफिन और पानी के साथ सहयोग किया। सिरोही के आबू रोड से माउंट आबू तक रविवार को दादी प्रकाश मणि अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों से आए 3500 धावकों ने हिस्सा यहां पर लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित इस 22 किलोमीटर लंबी मैराथन को सांसद लुम्बा राम चौधरी, विधायक समा राम गरासिया और मोती राम कोली समेत ब्रह्म कुमारी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माउंट आबू के ओम शांति भवन में इसका समापन यहां पर हुआ, जहां विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मार्ग पर ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हर आयु वर्ग के धावकों ने जोश और उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। आज इस पवित्र धाम ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो आयोजित जल दौड़ के अंदर आज देश नहीं और विदेश से भी आज 3500 लोग यहाँ पे पहुँचे और जो ये कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक एकता का संदेश लेकर पूरे विश्व के अंदर एकता का संदेश दे रहे हैं। उसी के तहत में आज हमारे यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जो एक एकता का संदेश देकर सभी यहाँ एकता को उसी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो आज 3500 लोगों की जो मिसाल दौड़ की और उसके अंदर हमें बुलाया, उसके लिए मैं सभी संस्था को हमारी तरफ से और हमारे जालोर सिरोही की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आबू के श्रृंखला में तलेटी से मैराथन दौड़ शुरू हुई है। मैं ब्रह्म कुमारी संस्था का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो कार्यक्रम रखा है, वो यही संदेश देता है कि आज सभी भैया बहन मैराथन दौड़ 21 किलोमीटर तलेटी से आबू पर्वत तक रखा है और शांति प्रिय वहाँ जाएंगे। और वैसे वहाँ सब माउंट आबू पहुँचने पर सबकी जीत है। और मैं आबू पिंडवाड़ा का एमएलए होने के नाते मैं पूरे विश्व भर से पधारे हुए मैराथन के सहभागियों का आभार